गुड मॉर्निंग एवरीवन, बायो की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदर्श। आज हम बात करेंगे एक नई दुनिया के बारे में जिसे हम सब आरएनए वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली में मेडिसिन सेक्टर में दो साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ मिलता है 2024 में। एक का नाम होता है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे का नाम होता है गैरी रूकॉन। इन दोनों को जिस सेक्टर में नोबेल प्राइज़ मिला वो कोई और सेक्टर नहीं था, वो अपना आरएनए वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट माइक्रो आरएनए के सेक्टर में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और इसी के बेस पे इन्होंने बताया कि इन दोनों को जो अवार्ड मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है, बहुत ही महंगा अवार्ड है जिसे हम सब नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। आखिर क्या रोल था माइक्रो आरएनए का? वो था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जीन का। ये दोनों साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकॉन, दोनों को बहुत ही इंटरेस्ट था ये बताने में कि किस तरीके से सेल डेवलप करती हैं, किस तरीके से इनके अंदर फॉर्मेशन होते हैं। इन दोनों साइंटिस्टों ने आरएनए वर्ल्ड में के अंदर जाके बहुत ही छोटे अमाउंट में, जैसे हम सब माइक्रो आरएनए, वो सबसे छोटा अमाउंट होता है जिसे हम सब टीनी आरएनए के नाम से भी जानते हैं, जब उसकी डिस्कवरी की। और इसी डिस्कवरी के खातिर कैरोलिनस का नामक नोबेल अकेडमी ने इनको नोबेल प्राइज़ दिया। आरएनए की जाए तो आरएनए इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए दोनों की तरह एक्ट करता है, पहला जेनेटिक मटेरियल की तरह और दूसरा एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। आरएनए से लाइफ इवॉल्व होती है, आरएनए से मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, एवोल्यूशन, हर चीज़ बदलती है। आरएनए में ही डीएनए इवॉल्व होता है। क्यों? ताकि आरएनए स्टेबल रहे। आरएनए वर्ल्ड की सबसे खासियत बात यह है दोस्तों, आरएनए इस दुनिया का सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है और न जाने कितने सारे सबूत अब मिल चुके हैं। इज नाउ इनफ एविडेंस फॉर आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए से मेटाबॉलिज्म, आरएनए से एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, आरएनए डीएनए से बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, डीएनए इसलिए इवॉल्व होता है ताकि आरएनए मेंटेन रहे। आपको मैंने डीएनए द सुपर पावर वाले जब लेक्चर मैंने लिया था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डीएनए के बारे में बताया था। अगर आपको डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता है, विश्वास मानिए वो 10-15 मिनट का लेक्चर आपको पूरा डीएनए रिवाइज करवा देगा। प्लीज़ उसे ज़रूर जाके देखिएगा, थंबनेल ऐसा ही दिखेगा। अब आगे चलते मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है रिप्लिकेशन और तीसरा होता है ट्रांसलेशन। और ये अपनी जो बॉडी है वो 2 प्रोसेस से प्रोटीन बनाती है। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन होता है। अब इसी प्रोसेस को देखकर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन दोनों ने एक वोम पर एमआईआरएनए जैसे माइक्रो आरएनए को एक वोम से इन्होंने लिया। वो 1 मिलीमीटर लॉन्ग था जिसका नाम था कैनेरो हैबिटेटिस एलेंगेनेस। सी एलेंगेनेस के नाम से उसे हम जानते हैं, उसे सी लिन 4 के नाम से भी जानते हैं। अब आगे क्या होता है कि जब विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकॉन दोनों ने जब एमआरएनए के बारे में देखा तो सेम काम एमआईआरएनए का भी था। ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती थी और बताती थी कि हमारी बॉडी की रेगुलेशन किस तरीके से सही ढंग से होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये बहुत ही छोटी यूनिट नहीं है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, आपको कैसा लगा? क्या ये बायो की बात आपके साथ शेयर जरूर हो रही है? इसे दूर दूर तक ज़रूर शेयर करिए दोस्त, क्योंकि अब ये जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं, ये ना थमेगा। जय हिंद, जय भारत। खुद से हमें कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी क्या? एमआईआरएनए की खोज से हम अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से जी पाएंगे, हम अपने मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, बॉडी फिजिक्स को अच्छी कर पाएंगे। इन सभी का राज अभी बहुत ही गहरे दबाव में छिपा हुआ है। मैं आशा करूँगा कि आपको एक करके बताऊँगा और हर एक चीज़ आपको समझाऊँ।